अबे तेरी छाती तो बड़ी छाती होती है हमारे यहाँ। और कांता जी तू रामदेव तू डायलॉग नहीं मिले ये गाना सुन नहीं पढ़ाना है नाटक सबने कैसा लगा? हाँ पढ़ दिया। छठी का दूध याद आ भाई, मुहावरों की समझ तो आ ही गई। क्या भाषा, शब्दों की बाढ़, भयंकर बाढ़। भैया डुबोएगा, जरूर डुबोएगा हमें भी। अरे मैं तो 2 बार पढ़ गई, मुझे तो सब्जेक्ट की समझ ही नहीं आई। भैया इतनी सुंदर जो है। क्या मतलब? सुंदर औरतें हमेशा बेवकूफ होती हैं। ब्यूटी एंड ब्रेन सेल्डम गो टुगेदर ना। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हो। लिमिट क्रॉस तो भगवान ने आपको बनाने में कर दी है। भाई हम कौन होते हैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाले? बोल साहब को नाटक पसंद आया या किस्सा ही खत्म। हम तो एक खिलौने हैं, खिलौने। कोल साहब चाबी लगाएंगे और उधर जाकर हम बोलना शुरू। अबे यार महेंद्र, तू एक्टर या आलोचक? लेकिन फिक्रे में लेखक की हत्या या उसे 7वें आसमान पर। देख देख मैं मानता हूँ ये लेखक ना कुछ जरूर सुधार आ क्या क्या है इस नाटक में? पता नहीं, मेरे समझ ही नहीं आया। अबे तेरे कभी कुछ समझ में आएगा भी नहीं। लग गए हैं जमाने आदर्शवाद के। इस नाटक के सारे पात्र कटिबद्ध हैं। अच्छा भैया तुम तो कोल साहब की चमचाबाजी ऐसी जारी रख। भाई क्या पता तुझे बड़ा रोल मिल जाए। महेंद्र तुम कभी-कभी बहुत कमीने हो जाते हो। अरे लो भाई, कमीना हूँ तभी तो थिएटर करता हूँ। घर जाकर घर वालों की गालियां सुनना, और अब ये नाटक किया ना तो दर्शकों की भी सुनने को मिलेगी। कहो तो लिख कर दे दो कांता जी। नजर ही नहीं आया। देखो वो क्या कहेंगे इस बारे में। अरे भैया आएगा हमेशा की तरह लेट आएगा। कोल साहब ने उसको हीरो जो बना दिया है, भाई लंबी लंबी स्पीच, वो स्टेज पर दहाड़ता रजत, और ये ताली पीटते ये दर्शक। इसे तो ये नाटक जरूर पसंद आया होगा। हर पन्ने पर प्रवचन देता है नायक। अरे तो भाई तभी तो एक्टर अच्छे हैं ना जी। हाँ बहुत अच्छे हैं, अरे बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। हम तो यहाँ 5 साल से डगमगा रहे हैं भाई। कम हुआ तो संतरी और ज्यादा हो गया तो मंत्री। रजत जी की चमचाबाजी कम किया था, समझाना साले। साला उसकी एब्सेंस में भक्ति भाव से विभोर रहता है। आए तो माला खरीद दो, उसे आराम से घर पर बैठ कर जलियो। रजत जी 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 रजत जी। हमारा चीफ, साला हमारा चीफ। तुम आज कुछ अधिक कटु हो रही हो गांधारी। और कैसे हो सब लोग? पढ़ाना है नाटक कैसा लगा? अरे मरवाएगा, हर हालत में मरवाएगा। देख लेना कि नाटककारों को ना बोलने की बीमारी होती है। देख लेना ये हैमलेट भी कवर में करवटें बदलेगा। अरे फिर कॉल साहब क्यों करना चाहते हैं नाटक? अरे दया आ गई है लेखक पर। बता रहे थे कि आज तक 10 नाटक लिख चुका है और एक भी स्टेज नहीं हुआ। अरे यार क्यों नहीं आती दया उनको हम पर और हमारे दर्शकों पर। आप जाकर बात करेंगे ना? यार बात तो करनी पड़ेगी, जरूर करूंगा। अरे हमें कुछ मिले ना मिले, एक काम करने की सेटिस्फेक्शन तो मिलनी चाहिए ना। भाई नायक का रोल तो आपको ही मिलेगा ना। सुन लो भाई, इस नाटक में तुम कर लो हीरो करो, शर्ट के जूते पड़ेंगे, नायक बन और जूते का। अरे भाई लोगों आगे सब लोग। हाँ भाई नाटक पढ़ा तुम लोगों ने? कैसा? अरे भाई खुल के बताओ कैसा लगा? देखो भाई, अगर हम लोग भी नाटक से कन्विंस नहीं है तो नाटक करेंगे क्या? सर भाषा बहुत कठिन है इसकी। अच्छा आदत बड़ी बड़ी सारी बातें अपनी अपनी आदत पकड़ छोड़ दिया है। अगर तो तू भी अपना ढोल बजा लिया ढोलकिए। अरे सर नायक की स्पीच बहुत लंबी है। अरे सर आप रंजन भाई, लंबी स्पीच से तुम कब से डरने लगे? जब से नाटक पढ़ा है। देखो क्या होता है, किसी भी चीज को लेकर ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा पहला रिएक्शन पॉजिटिव हो। नेगेटिव वेटिंग फॉर गोलो। जानते हो पहली बार कहाँ हिट हुआ? कहाँ सर? अमेरिका की जेल में। सुन लो, जेल में कैदियों के सामने किया गया तभी हिट हुआ। भाई साहब को बाहर भी भागा। सर ये नाटक हमें किसी जेल में ही करना पड़ेगा। कम से कम कोई बीच में उठने की हिम्मत तो नहीं करेगा। वाह रजत जी वाह यार, क्या बात बोल गए सर। रजत जी बता रहे हैं कि आपको लेकर तो दया आ गई। अच्छा जाने में 10 नाटक लिखे, आज तक एक भी मंच पर नहीं गया। अरे यार क्यों नहीं आती दया इनको? हम पता नहीं कौन से जन्मों के घोर अपराधों का दंड हमें मिल रहा है। क्या होगा तुम्हारे पास? यही तो है ना, सारे डायरेक्टर नुक्कड़। देखो भाई, आज की तारीख में अर्थपूर्ण नाटक कहाँ लिखे जाते हैं?
जितने भी लेखक है ना, आज के माहौल को देखते हुए सब राजनीतिक रंडी बन गए। कोई भी नाटक ऐसा नहीं होता जिसका पीछे कोई अर्थ हो, कोई भावना हो। सब के सब लेखक नहीं है, इनका कलम नहीं, लाठी है लाठी, और उसी लाठी के साथ सारे के सारे एक्टर को ले जाते हैं अपने सालों राजनीति के झंडे के नीचे। सर यही तो हुआ था सर किसान आंदोलन में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आजकल लेखकों को दौरा पड़ गया है। रामायण महाभारत की तो बाढ़ आ गई है, कभी कभी तो कभी ये आपका गढ़। मैं ऐसे नाटक बिल्कुल नहीं करूंगा जिनकी कोई वैल्यू ना हो। लेकिन सर नाटकों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। राजनीति होनी चाहिए, पर मैं कह रहा हूं अर्थपूर्ण होनी चाहिए, जिसका जीवन के साथ कोई महत्व हो, कोई मतलब तो हो। पर आके देखा कुछ नहीं। तो आप लोगों ने नाटक सबने पढ़ा, पहले बताओ मुझे। सारा पढ़ा है? चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, ये जो पेज नंबर 7 का, क्योंकि जितने भी आजकल के लेखक हैं ना और लोग इतने समझदार हो गए हैं कि वो ये पुराने ठर्रे पे धरे नारे लगा के इंकलाब जिंदाबाद ये तो नहीं की गलती, सब समझदार हो गए। लोग सरकारें उखाड़ फेंकते हैं भाई साहब, नाटक क्या चीज? अरे कांताजी कहीं नाटक ना बढ़ जाए। ओ तू कांता जी को छोड़, लाइन याद कर, चलो वो अब निकाल, अगला से पढ़ते हैं। रजत वो तो है ना लास्ट वाला, जातक कथा वाला, ओके सर, शुरू करें। एक जातक कथा सुनाऊं आपको? सुनाइए सर, सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। तभी वहां पहुंची एक माँ, अपना मृत बेटा गोद में उठाए विलाप करती माँ ने पूछा, भगवान मेरे 2 दिन के बेटे ने कौन से पाप कर लिए, कौन से कर्म कर लिए कि उसे मिला है मृत्यु दंड? आप तो भगवान हैं, तो कर दे जीवित मेरे पुत्र को। अब एक माँ का संताप तो भगवान भी नहीं सह सकते ना। तो आंखों में आंसू, होठों पर शीतल मुस्कान लिए भगवान बुद्ध बोले, जा माँ, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आ जहां आज तक कोई ना रहा, कर दूंगा मैं जीवित तेरे पुत्र। और साहब अरे अरे आइए कुर्सी महेंद्र पानी लेके बैठ। भाई ये है इस नाटक के लेखक नवीन जी। ओ सर नमस्ते। और अब पता चला हमारा नाटक कर रहे हैं। जी जी उसका देख लूं कि नाटक के रिहर्सल हाँ। यहाँ राया पेशा डॉक्टरों को रोकने के बावजूद ऐसा लगा सबको नाटक जानता हूँ बहुत अच्छा नहीं लगाऊंगा। 10 नाटक लिख चुका हूँ और जीवन के इस अंतिम तह तक पहुंच गया हूँ। आलोचक मूर्ख समझते हैं मुझे, कहते हैं अभी तक आदर्शों की लाश चिपकाए फिरता है छाती से। और साहब ये आदर्श इतने गलत क्यों हो गए? भविष्य का जन्म होता है वर्तमान आदर्श के गर्भ से। शायद आप सबकी कृपा से देख पाऊं अपना एक नाटक अपनी अंतिम यात्रा पर जाने से पहले। और साहब आपको बुरा न लगे तो अपने नाटक की रिहर्सल देखने आया है। अरे नवीन साहब कभी भी आइए ना, आपके नाटक है जी। बहुत अच्छा लगेगा। आप सबकी रिहर्सल में रुकावट नहीं बनना चाहते। मैं जब नवीन जी चलिए अरे इनसे तो चला भी नहीं जाता। अरे बैठ कर बोलते बताओ तो भी सांस फूल जाता है। लगता है बहुत दिन नहीं चाहिए। तो मरेंगे, हमें भी मरवाएंगे। लेकिन बात तो ठीक कर रहे थे। क्या बात ठीक कांता जी? आदर्श इतने गलत क्यों हो गए? योगी गलत है कांताजी। भविष्य का जन्म होता है वर्तमान आदर्श के गर्भ से। ओहो अरे यार ये तो सीढ़ी उतरते उतरते सांस भूल जाती है। ले लिया मैंने 70 साल के हो गए। 70 साल की? उससे भी ऊपर साल के होंगे, पर किसी ने भी इनको आज तक घास नहीं डाला। क्यों सर? इनके आलोचकों ने इनकी हत्या कर दी क्योंकि ये उस गैंग के मेंबर नहीं है भाई साहब। नेपोटिज्म इसको तो कहते हैं। बिल्कुल ठीक है तुमने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतने अच्छे लेखक हैं, इन्होंने कभी भी अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए किसी भी गलत लकड़ी का सहारा नहीं लिया।
समझ पा रहे हो तुम? यस सर। देखो कोई भी स्क्रिप्ट होती है ना, कोई भी किताब होती है, उसको समझने के साथ अप्रोच करना चाहिए। पर क्या लोग करते नहीं, लोग हर चीज में अपना अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। समझ आया? खैर मारो गोली। कांता, वो जो अगला सीन है ना, जो वो उसको रजत को बोलती है, उसकी वाइफ जब गुस्सा करती है, जो उसका पति जो है वो थिएटर के थ्रू समाज को सुधारना चाहता है, वो आसीन करती है। रजत तुम सेंटर में हो। हाँ कांता चलो। बंद कर दो हम सबको अपने आदर्शों की काल कोठरी में, एक निश्चित मृत्यु से पहले का आखिरी कमरा। अरे नहीं नहीं कांता, देखो तुम ना प्रेमिका की तरह बोल रहे हो। अरे तुम्हें वाइफ की तरह बोलना है, पत्नी। वो पत्नी जिसने अपने घर में भूख देखी है, वो पति उससे वो कम नफरत करती है, थिएटर से ज्यादा नफरत करती है। समझ आया तुम्हें? क्योंकि थिएटर उसका नंबर 1 दुश्मन है। तो वैसे बोलेगा। अरे भाई कांता जी को क्या पता है पत्नी कैसे बोलती है। अरे शादी जो नहीं हुई है अभी तक यार। अरे तो तुम बता दो, तुम्हारी तो हो चुकी है। भाई मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरी बीवी के साथ कभी झगड़ा नहीं होता। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। भाई देखो हमारी बीवी और हमारे बीच में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। बड़े बड़े फैसले मैं लेता हूँ और छोटे छोटे वो लेती है। कौन से फैसले? यार जैसे कि बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना है, अब कौन से रिश्तेदार के घर जाना है, और टीवी कौन सी ब्रांड का लेना है, ये बड़े बड़े फैसले मैं लेता हूँ। छोटे छोटे जैसे कि भाई महिला मुक्ति मोर्चा हो जाती है यार, उनका टिफिन और लंच पैक करके हमको देना पड़ता है। किटी पार्टी वो अटेंड करती है और यार बच्चे के डायपर घर पर हमको बदलने पड़ते हैं। ये छोटे छोटे फैसले हमारी मिसेस करती है। बताइए ना भाई कैसे हो जाएगी लड़ाई। अरे यार, लाइट गई। अरे राजीव, जरा देख ये लाइट सबकी है जो अपने आप ही जुड़ा है। भाई हम थिएटर वालों का फ्यूज तो पहले से ही उड़ा रहता है। महेंद्र, ये कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा है। तू हमेशा जोकर बना के दिखाता रहता है। अबे कभी तो सीरियस हुआ कर। जा कैंडल देख रहा। सर अभी गया भारत सरकार की तरफ, भारत सरकार की तरफ। बस बेटा फिर तो तू आ गया आज भारत सरकार। कौन सा आवाज देर से आई? एक्सपर्ट है, डिप्टी डायरेक्टर बनवा कर मैंने भी पढ़ा फिर से रमीन जी का नाटक। वैल्यूज और आदर्श की बातें इसने बोली तो नहीं थी काम पर। अरे वो क्या है, मैंने आया ना स्मान आया थोड़े दिन और ठहर जा, मैं बताना था कि तेरी और नवीन जी की वैल्यू टल्ला कट थ्रोट कंपटीशन है सर्वाइव करने के लिए। आज के ज़माने में जीवन और आदर्श की बात है, क्या तो कोई होशियार कर सकता है, क्या तो कोई बेवकूफ। There's not a much difference these days between an ideologist and a fool. ओह बड़ी जोरदार लाइन में बोलने लग गया भाई तू तो। मेरी सलाह है हम लोग फिर से रमेश जी का नाटक पढ़ लें। अबे चुप। अरे तेरी सुई अभी तक नवीन जी पर अटकी हुई है। अरे तुम लोग उसको बोलने क्यों नहीं देते? जब देखो तब खाने को पड़ते हो। नहीं है उनका नाटक इतना बुरा, कहीं है कुछ जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। अरे जब पकड़ में आए तो बताना, ये तो आप बीच वाला सीन करा अरे भाई पकड़ तो ले, ठीक है, पर रजत जी की प्रॉक्सी कौन करेगा? अबे चुप साले। नवीन जी की सच्ची मोहब्बत। कॉन्फिडेंस पैदा कर यार। वैसे भी क्या कमाल का आदमी है। मीना भाभी भिगो भिगो कर जूते मारती है, उफ तक नहीं करता। यार महेंद्र, तू कमीने का कमीना ही रहेगा। अरे यार किसी की पर्सनल लाइफ को तो बख दिया कर, उसकी रामायण बंद करो, हम कहीं यहाँ पे सीन करा दो। ये बात है। चलो बलवंत तुम एंट्री लो, वो वाला सीन करो कमीने मास्टर को एक्सपोज करने वाला। ठीक है। महेंद्र तुम कमीने मास्टर वाली जगह पे बैठो। और साहब कास्टिंग हमेशा ठीक करते हैं। कमीने को कमीने का रोल दिया। सर तू आगे अपने पैसों से खाएगा ना, ये छोले कुछ अपने पैसों से खाएगा ना। तो कैन नहीं करवाई। खा लिए। स्टार्ट बलवंत, एंट्री लो। सर्दी का सबसे भयंकर सूखा और ट्यूबवेल के स्थान पर टीबी, ताकि पिलाई जा सके हमको इसमें लोगों को अफीम, रामायण और महाभारत की अफीम। मैं जानता हूँ भाई तेरे अंदर एक लाल झंडा उगाया है। सरकार के ठोकर से फट जाएगा तेरा लाल झंडा। ओ मास्टर जी, अब नहीं डरते लोग सरकारों से, अपना हक लेंगे और वो भी ताकत से लेंगे। इस देश में किसने लगवा दिए ताकत के टीके? आपने भाई बड़े बड़े कवि और बड़े बड़े लेखक सरकार की शरण से सीधे निकलकर पहुंचते हैं भगवान की शरण। हरे को हरि का नाम और जय को जहां किया। चल देखना शुरू कर।
दादा तुम ही भूल गया, नाटक आज नहीं है, ये दादू बच्चे का क्या करेगा? अरे नहीं भूला नहीं भूला, तुम लोगों का बंदर का माफी सूरत देखने आया। अरे दादा आलू बंदर से मालूम बनना शरत थोड़ी है, लोग बोलना चाह रहे हो। कोई रजत की प्रॉक्सी कर ले, उसके बिना ये सीन तो आप खड़ी होकर उसकी लाइनें पढ़ रहे हैं, स्पीच तो उसने याद कर ली होगी। हाँ भाई, क्या भयंकर मेमोरी है। रजत आदमी नहीं, एलपी है, एलपी। अरे भाई तभी तो चेक कर रहे हैं जी। बिल्कुल है। बिल्कुल। क्या लाइन में डिफरेंट डिप्टी डायरेक्टर बनने की एडवांस पार्टी। हाँ खाना लाई आपके महाराणा में नेताजी जनाब सुबह से घर से निकले, भूखे पेट निकले और पर्स भी घर भूल गए। पता था पहले यहाँ पहुंचेंगे अपने मंदिर। अरे पैसे बिल्कुल नहीं थे जेब में। माय गॉड, इंटरव्यू की जगह तो 8-10 किलोमीटर दूर है, पैदल आ रहे होंगे। हाँ बेटा, कार भी मिलेगी और कोठी भी मिलेगी। अब अंगद को लोकल बस में स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, कार में जाएगा, पापा के गुण गाएगा। अरे ना, कल तो हम तेरी आंटी की चमचाबाजी में बिजी थे, उन्हें फिल्म दिखाने ले गए थे। वैसे कल क्या देखा तुमने दूरदर्शन पर? डॉक्टर ने लकड़ी का पैर बनाया, जयपुर बता रहे कि उसे लगाने से लंबे ठीक हो जाते हैं। बहुत कीमती होगा। कितना महंगा होगा? कितना महंगा होगा? हम सब साथ मिलकर शपथ लेते हैं, इस नाटक से जितने पैसे आएंगे, इस नाटक से जितने पैसे आएंगे, हम अंगद के लिए जयपुर से फुट लाएंगे। हम अंगद के लिए जयपुर से बुलाएंगे। शपथ अरे रुको, दाल सब्जी तो खा लो, क्या कर रहे हो? जो अपने साथ अरे आराम से खाओ, पीछे चोट तो नहीं लगे। हमेशा गले में रोटी फंस जाती है। अरे अब हम कार में स्कूल जाएंगे। अंगद चुप हो जाओ। बस एक दाना आने का नहीं गया पेट में। अरे एक रोटी सब्जी के साथ भी खा लो। पापा, साबुन और पानी से हाथ धोकर आओ। अरे वो आ गया, रजत आ गया भाई। कहाँ है वो? इंटरव्यू की बात नहीं पूछी? हाथ पूछना धोने ही गए हैं। पूछना मत। क्यों सर? घोर अपमान किया उसका उन्होंने। लगता नहीं वो अरे IAS ऑफिसर गला पकड़ ले भाई इसने तो। अब तक पापा ने उसे मारा। मारा नहीं, भैया गेट कर दिया। ये पापा ना जेल में होते, जेल में। वो तो मैंने उसको बदनामी का डर दिखाया तब जाके माना। अरे क्या पूछते हैं? क्या सर? मार्क्स के पिता का नाम बताओ। लेकिन क्यों सर? अरे मुझे बात क्यों है? अब हम कार में स्कूल जाएंगे। अरे बेटा चुप हो जाओ। प्रॉमिस मम्मी। चलो चलो भाई, अपने अपने निकालो, स्क्रिप्ट निकालो सब लोग। अरे आगे बोल साहब, अरे रिहर्सल शुरू करें? हाँ शुरू करो। चलो दादा मैं पीछे हूँ। चलो शुरू करते हैं अपन। कहाँ से? कांता, वो जो तुम बोल क्यों ना उसको, रजत को। सर यहाँ पे शायद मेरा है, पहले मैं बोलता हूँ। जातक कथा वाला? नहीं सर, वो शराबी का जो हस्बैंड आता है। अच्छा अच्छा, वो शराबी ब्राह्मण ने। right. हाँ राइट राइट, चलो ठीक है। जो अपनी वाइफ को गाली देता है ना, दारू पीने के बाद Yes, sir. अपनी बीवी को गाली देता है। Yes, sir. ठीक है, चलो कांता तुम यहाँ खड़ी हो जाओ, सामने वाली। ठीक है, और रजत चलो स्टार्ट। 3 घंटे मुर्गा भूख कर आओ और ठंडी ठंडी रोटियां छोड़ने की धमकी देती हो, और मुझे जानते नहीं औरत की औकात। अरे चौपाल में रखी चिलम, जब मन करा खींचा और अरे नहीं रजत, क्या कर रहा है? तुम तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 6 दूनी 8 पढ़ रहा है। अरे फुल स्टॉप कॉमन पे लगाएगा ना मेरे भाई। अरे वो अपनी वाइफ को हिकारत नहीं निगाह से देखेगा, उसे पीट चुका है, उसे गाली दे चुका है। बोल जा। जानते नहीं औरत की औकात। अरे नहीं भाई, जानते नहीं औरत की औकात, जानते नहीं औरत की औकात। ऐसे कर।
सर ये रोड़ा पे स्टे करवा लो। हैं? सर सॉरी, मैं तो आपकी हेल्प क्या कहा? मैं तो आपकी हेल्प कर रहा यार, मैं तो उसको समझा रहा था यार, क्या लाइन लिखी हुई है बेवजह की मेरे ऊपर गुस्सा हो। अच्छा जाकर बैठ बैठ सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे यार अजीब, चलो थोड़ी देर ब्रेक करते हैं सर। हाँ नहीं दादा मैं नहीं। एक्टिंग बस हो गया। चाय बेचने पहले बेटा एक्शन बनवाई मुझे। राजा तो अपना क्रोध नहीं जीने का मन, अपना दुख नहीं जीने का, मात्र का दुख जीने। अभिनेता का अपना कोई जीवन नहीं, और मंच पर आने से पूर्व अपनी हत्या कर लेता अभिनेता। ये आया अपनी बारी के साथ। क्या? यार नहीं क्या? रचा, अरे सूर्या, वो जो ना लास्ट वाला जातक कथा वाला, उनके सामने लाइन पढ़ते हैं। सर अभी तो याद भी नहीं की मैंने। अरे यार सुना दे ना कुछ भी यार। सर अगर आप कहें तो मैं बोल दूं, मेरे को याद है। याद है? अगर याद हो पढ़ के बोलूँ। मुझे बेस्ट बोल दूं। अरे आइए 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 आइए, चलिए लेकर आओ। आइए। बैठो बैठो बैठो। माफ करिए कौन साहब, शरीर थोड़ा ठीक नहीं था, ध्यान न सका। जी तो आज आप लोगों के संग बैठ के अपने नाटक की रिहर्सल देख लो। हाँ साहब शुरू कराएं। जी संतान ने आपको भी कभी असीम संताप दिया होगा। कड़कती बिजली, बरसती बरसात, तार तार कपड़े पहन, चीख चीख कर चुनौती देता किंग लेयर हम हैं, मात्र हम। साहब आपने रिकास्टिंग कर दी, हमें लगा ये रोल रजत जी। नहीं रवि साहब, क्या होता है कि हम तो थिएटर में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो कभी रचा जी करते हैं, कभी ये करते हैं, तो चलता रहता है। एक बदलते होंगे आप कौन सा, इतने निर्देशक रह गए हैं हमारे यहाँ जैसे। जी तो पुराना माल पे एक सलाह दूं आपको। जी दीजिए। एक आपका ये भाग अभिनेता को लगभग अर्धपादापन की स्थिति में बोलना चाहिए। रवि जी क्या होगा, वो जो प्रलाप की बात कर रहे हैं ना सर, वो स्टेप बाय स्टेप आता है ना, एकदम थोड़ी आ जाएगा। वाल साहब ये नाटक मैंने लिखा है, मुझे पता है अभिनेता को लाइन किस तरह बोलनी चाहिए। अब तो आप मुझे समझाएंगे नाटक कैसे करना है? कभी आपका कोई नाटक ऐसा हुआ नहीं है, मैंने लिखा है। अरे मैं जानता हूँ नाटक कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। हाँ कहा मुझे कुछ नहीं आता। वाल साहब आप भी बोलिए, निर्देशक की तरह निकले, माफ करें कौन सा। बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, उनकी ओर से क्षमा मांगने आए। जानती हूँ कि आप लोग उनका नाटक नहीं कर रहे। इतना कम है क्या कि आप लोगों ने उनके नाटक का झूठ मूठ सीन करके दिखाया। कितने अच्छे होते हैं आप थिएटर वाले, किसी का दिल नहीं दुखाते। 3 दिन से वो अस्पताल में थे, जिद करने लगे कि रिहर्सल देखनी है, तो मैं लेकर आ गई। ये नाटक उन्होंने अपने मृत बेटे के मृत सपने को लेकर लिखा था। क्या हुआ था आपके बेटे को? मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा इकलौता बेटा मर गया, मर गया मेरा बेटा। कोई नहीं जो बुला कर नहीं, उन्हें मत बुलाइए, भगवान के लिए उन्हें कुछ मत बताइए। क्या हुआ था आपके बेटे को? रोड एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें कट गई और वो बनना चाहता था अभिनेता। उसके जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, घुल घुल कर मर गया मेरा बेटा।
ये नाटक उनका सपना था। मैं चलती। चलो यार शुरू करो। एक जातक कथा सुनाऊं आपको? दादा, आज युद्ध क्षेत्र में इस पीड़ा का कोई इलाज नहीं सिवाय सैनिक। अरे कॉल तुम ही अवश्य कर लेगा, तुम ही थिएटर का सबसे बड़ा कुत्ता, तुम करेगा। पिछला नाटक तो करेगा, आपको लगता हो जाएगा? अरे अवश्य होगा। वो जो है ना प्ले के एंड में लास्ट में जो उसकी स्पीच है सर इंग्लिश हेलो इंग्लिश वर्ड बोल तो बात There is a special providence in the fall of a sparrow. सर मैं इसे हिंदी में बोल के बताऊं? हाँ बोलो। नहीं मरती एक चिड़िया भी प्रभु की इच्छा के बिना। नहीं 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 यार, वो क्या है ना, हिंदी में उसका ना वजन कम हो रहा है, रिदम टूट रहा है, वो अंग्रेजी वाला गीत है, ठीक है ना? महेंद्र एंट्री करो। महेंद्र यहाँ से एंट्री करेगा, महेंद्र यहाँ से एंट्री करेगा। रजत तू बीच में खड़ा हो। कांता तू वहाँ से दरवाजे, ठीक है? रही महेंद्र कोई ऐसी न्यूज लेकर आया जिससे मतलब सब कुछ सत्यानाश हो गया, खत्म हो गया। क्लियर? राजन राजन अंदर तक क्यों आ गए? बाहर ही रहना यार, रही अंदर कैसे आएगा? चौकीदार है, तू अंदर घुसा चला रहा है राजा के रूम में, नहीं रहना। सर आपने ब्लॉकिंग तो बताई। ओ मेरे बाप, ब्लॉकिंग ही कर रहा हूँ। चल यहाँ जाकर मत बढ़ियो, यहाँ से आगे चल। राजन ओ भाई मनोज कुमार भाई ऐसे मैनेजर नहीं चाहिए। मैं ना भूलूंगा भाई मेरे, वो जो है वो प्रहरी है, वो तुम्हारा बेटा युद्ध में गया है, उसका समाचार लेके आया कि वो नहीं रहा और तू बैठा है। प्लीज भी मूड याद होता है, पार्ट ऑफ लाइफ ना। ये खाना खाएंगे। या ये देखो पिज्जा बॉय क्या हुआ? खाना भूख लगी है, क्या खाएगा? गाली खाएगा? सुनबे, ये ऐसे वैसे ग्रुप नहीं है, यहाँ 2-2 महीने रजा चलती है नाटकों की। 15 दिन में नाटक बनाकर मार्केट भेजता हूँ, समझ आई ना? मुझे भी लगी है इसको। राजीव ये सिंधु को कुछ खिला के ला। सर मैं भी कर दिया। आप भी चला यार, पीका मिल रहा ना तेरे। चल हाँ एक बार दोबारा करें। चलो अभी यहां से एंट्री करेंगे अपन राइट हैंड वाली, ठीक है? चलो आता तुम वही करिए और महेंद्र वहां से रजत बीच में, ठीक है? चलो शुरू करो। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, मत जा, अभी बैठो आराम से। अंकल हमारा आफ्टरनून स्कूल है ना, मैं लेने आ जाऊंगी। शिवाजी नए कपड़े लेके आई है, रेडीमेड शर्ट पहनकर नाटक देखिए, ठीक है? कॉल अंकल हाँ। मैं मेकअप रूम में आ जाऊं। अरे आजा बेटा, आ जाइए, मेकअप रूम में आजा, मेकअप भी करवा लियो, कर भी दियो। चल अब तो तू बैठा था, चलो चलो शुरू करो। रजत सेंटर में आओ और कहाँ तक? ठीक है? हाँ रजत चल, महेंद्र आजा। रजत इकलौते सर समझ नहीं आ रहा कुछ। भाई मूड ठीक करने से मन सब कुछ हो जाएगा। कल कर कल करो। रजत तू वो बोल, जातक कथा वाला बोल रहा है, कल करेंगे बोल, जातक कथा वाला बोल, कहानी बोल। ठीक है सर, एक जातक कथा सुनाऊं आपको? ये भगवान ये ओके। जातक कथा
एक जातक कथा सुनाऊं आपको? हाँ। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सुख दुख से प्रवचन दे रहे थे पैदल। ये क्या हो गया? गुड एक्टर रजत, आई नो। एक्टर की लाइफ में ऐसी प्रार्थना सब आते रहते हैं, क्यों परेशान हो रहा है? हमने ये लाइन खुद चुनी थी। एंजॉय करो, बेवकूफ, एंजॉय कर। और बोल। एक जातक कथा सुनाऊं आपको? भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि कर्मों के फल से। ओशो सुना, ओशो यस सर। वैसे बोलता है। नहीं सर, मैं अपनी आवाज में बोल लूंगा। पक्का? पक्का सर। एकदम पक्का? डन सर। ओके, नाटक मिलता है कल। यस सर, ओके। ठीक है अनुज, राइट साइड होगा तेरी, चलो।